ये एमसीक्यू आपके कंसेप्ट्स को बहुत डिटेल में जज करने वाला है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन चेंज इन पीएसआर से रिलेटेड है, जहां पर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहे हैं। साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि किस स्थिति में जो टैक्स है उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो जरा आराम से कंसेप्चुअली धीरे धीरे चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो टैक्स को लेकर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि ये जो पार्टनर है ये अल्टीमेटली गेन कर रहा है या सैक्रिफाइस, जिसके लिए सबसे पहले आपको ओल्ड माइनस न्यू की कैलकुलेशन करनी होगी। सबसे पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टैक्स जो कि तीसरे नंबर का पार्टनर है, तो 2/10 माइनस न्यू शेयर टैक्स का कितना है, तो वो है 1 के बराबर, दैट मींस 1/4। तो अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपको यही कैलकुलेशन करनी होगी, जो कि एलसीएम आपका 20 आएगा, देन 10 2 4 देन 4 5। तो यहां से माइनस के 1/20 आया है, दैट मींस ये जो पार्टनर है वो आपका गेन कर रहा है, क्योंकि चेंज इन पीएसआर में जब कभी भी आपका नेगेटिव फिगर आती है तो आप उसे गेन ही पुकारते हैं। अगली बात देखो, रिजर्व्स की दुनिया में क्या होता है कि आमतौर पर जो भी गेनिंग पार्टनर होता है, अगर प्रॉफिट की बातें कर रहे हैं हम रिजर्व्स में, अगर प्रॉफिट की बातें कर रहे हैं तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाता है। तो प्रॉफिट्स के केस में गेनिंग पार्टनर क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग हमारी एंट्री होती है। लेकिन लॉसेस के केस में उल्टा हो जाता है, हमारा जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है वो डेबिट होता है, और जबकि जो गेन कर रहा पार्टनर है वो तो आपका क्रेडिट किया जाता है। क्वेश्चन क्या था आपका, तो क्वेश्चन यही था कि कौन सी सिचुएशन में जो टैक्स है वो आपका क्रेडिट किया जाएगा। टैक्स जो कि आपका गेनिंग पार्टनर है, और गेनिंग पार्टनर कब क्रेडिट किया जाता है, जब आपका क्वेश्चन के अंदर लॉस मौजूद हो। तो देखो, अब आपको जज यही करना है कि इसमें से किस पार्ट के अंदर आपका फाइनली लॉस रिफ्लेक्ट हो रहा है। सबसे पहले पार्ट के अंदर तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट है आपका, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, जो कि वैसे तो लॉस होता है बट 2 लाख रुपए का ज्यादा प्रॉफिट है, 1,20,000 का कम नुकसान है, तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट तो आपका प्रॉफिट ही है, तो ये अपना आंसर नहीं है। देन जनरल रिजर्व ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ये आपका प्रॉफिट है, तो ये तो अल्टीमेटली प्रॉफिट ही है, तो ये आपका अगेन आंसर नहीं है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपका लॉस होता है 50,000 रुपए का, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, जो कि आपके एक प्रॉफिट के अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली ये भी आपका आंसर नहीं है। जो डी पार्ट है ये बढ़िया है जी, क्यों? क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये आपका लॉस है, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ये भी आपका लॉस ही है। तो अल्टीमेटली ये पार्ट इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि फॉर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉसेस ही मौजूद हैं, और जब फॉर्म में लॉस मौजूद होते हैं तो गेनिंग पार्टनर डेबिट किया जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर फाइनली टैक्स जो है हमारा पार्टनर, उसको डेफिनेटली क्रेडिट किया जाएगा, तो इसलिए डी पार्ट आंसर होगा। तो काफी कंसेप्चुअली बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन था आपका, ध्यान से सोचिए समझिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जरूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा देखें।